नमस्कार दोस्तों। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। लोन के इंटरेस्ट रेट मेरे ख्याल 7.5 तक चले जाएंगे। पिछली बार जो बेसिस पॉइंट बढ़ाए थे 6.957 तक आ गए थे, अब 40 का है तो 7.5 एक और भी हो सकती है। तो इस पे चर्चा करेंगे कि रियल एस्टेट पे बाकी चीज़ों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, आपको पर्सपेक्टिव में डालना है, थोड़ा मैथ की बात करेंगे। अगर लेट से टोटल 1% भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो पहले तो हमें देखना है कि लोन हम 15 साल के लिए लेते हैं, तो अगर ये 1% बढ़ गया तो क्या ये 15 साल तक इतना ही रहेगा या आने वाले टाइम में थोड़ा और बढ़ जाएगा या और घट जाएगा और फिर और नीचे चला जाएगा। और बढ़ा क्यों है? बढ़ा है क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है, इन्फ्लेशन को रोकना है। इन्फ्लेशन हाई क्यों है? उसमें वन ऑफ द मेनी थिंग्स में एक रीज़न है यूक्रेन रशिया क्राइसिस, जिससे लॉजिस्टिक चैनल पे बॉटलनेक्स हो गई हैं, तेल बढ़ चुका है। ये सब रीजंस आप सब जानते हैं। ये पूरे साल इन्फ्लेशन हाई रहेगी। यूक्रेन रशिया युद्ध 1 महीने में ख़त्म होता है, 2, 3, 4, 5, 6 जितने में भी होता है, ये है कि हो जाएगा शायद से 6-7 महीने में, बिकॉज समथिंग तो विल हैपन, इट कांट कंटिन्यू फॉर एवर। ठीक है, सो वंस इट हैपन्स द नेक्स्ट ईयर, सिंस द बेस विल बी हाई, बिकॉज इस साल इन्फ्लेशन हाई है, क्योंकि जो भी इन्फ्लेशन का परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है वो कॉरस्पॉन्डिंग पिछले महीने के रेट्स पे किया जाता है, जो गवर्नमेंट की 400 आइटम्स की बास्केट होती है। ठीक है, तो अगले साल तो इन्फ्लेशन कम होगा, अगर अगले साल कुछ और जियोपॉलिटिकल कांड ना हो जाए, भगवान करे, ठीक है, या कोई और इशू ना हो जाए। ठीक है, तो इन्फ्लेशन कम होगी तो नेक्स्ट ईयर वी विल, यस, मोस्ट लाइकली द इंटरेस्ट रेट्स मे गो टू द लेवल्स फ्रॉम विच दे वर रेस्ड और मे गो बिलो। बट हम आगे की चर्चा नहीं करेंगे, हम आज ही का पर्सपेक्टिव डालते हैं। ठीक है, कि भाई अगर 1% भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो वो 10 साल के लिए तो 10% ही तो ज़्यादा देना है मेरे को। अगर मैंने सारी प्रॉपर्टी लोन पे ली, कोई सारी प्रॉपर्टी लोन पे नहीं लेता, 80%, 70%, 60% लोग लेते हैं, 100 नहीं लेते। लेकिन मान लो कैलकुलेशन आर्गूमेंट सेक के लिए कि आपने सारी प्रॉपर्टी, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, सारी लोन पे ली, मिलेगी नहीं पर लेट से मान ली ले ली, तो आपको अब 10% ज़्यादा देना है 10 साल में उस प्रॉपर्टी का। जनवरी से मार्च क्वार्टर जो बीत गया इस साल का, उसमें एवरेज दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं 12.3%। एंड उसमें दिल्ली भी आती है, नोएडा भी आता है, गुड़गांव भी आता है, गाजियाबाद भी आता है। गुड़गांव में प्राइजेस और बढ़े हैं। तो आपको देखना है, जब एक क्वार्टर में ही 12% बढ़ रहा है तो ये 10% ओवर 10 ईयर की सिग्निफिकेंस कितनी रह जाती है फॉर डिसीजन मेकिंग। प्लस ये कॉस्ट ऑफ फंड्स जो बढ़ते हैं तो ग्राहक के लिए नहीं बढ़ते, सिर्फ ये डेवलपर्स के लिए भी बढ़ते हैं, क्योंकि वो भी लोन लेते हैं। कोई अपनी इक्विटी बेच के लेता है, कोई लोन लेता है, आप सबको पता है। तो अगर उनके कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेंगे तो एंड प्रोडक्ट वहाँ भी बढ़ेगा। आपको ये चीज़ भी देखनी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से शॉर्ट रन में अगले 6 महीने में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये बढ़ के 7.45 ही हो गए हैं, अभी 7.5 राउंड ऑफ कर दो, तो 7.5 भी हिस्टोरिकली आपको पता है बहुत लो इंटरेस्ट रेट है। 7.5 भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं है। मैं इसमें 0.3 0.4 का और इजाफा भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। डिस्पाइट दैट प्रॉपर्टी मार्केट में अब ये डिटर नहीं करने वाला लोगों को फ्रॉम बाइंग प्रॉपर्टी, तो अभी इस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। सेंटीमेंट, यस, लोग वो हेडलाइंस और न्यूज़ बना के थोड़ा बना सकते हैं। एंड द सेम थिंग इज़ नॉट, बिकॉज जिसको घर लेना है उसको लेना ही है, और वो देख रहा है कि यार एक क्वार्टर में 5% बढ़ गया मान लो, तो एक क्वार्टर यानी 3 महीने में 5% रेट बढ़ गया। आपको पता है अभी जो रेट्स बढ़ने वाले हैं, जुलाई अगस्त सितंबर में लॉन्चेस बहुत कम रहेंगे मार्केट में, बारिश का सीज़न रहता है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में होंगी। जो आगे लाइंड अप प्राइजेज़ हैं वो सुन के कान ताते हो जाते हैं। कान ताते होना क्या होता है बताना आप, ठीक है? तो समबडी राइट, ठीक है भाई, दीन दयाल के फ्लोर 1.4 1.5, दीन दयाल वाले, तो AC3 बढ़ रहा है। तो जब स्विफ्ट का रेट बढ़ेगा तो डिज़ायर बचेगी क्या? डिज़ायर का भी बढ़ेगा, होंडा सिटी का भी बढ़ेगा। तो वो डोमिनोज इफेक्ट आने वाला है। आप वॉच करें, बी इन द मार्केट, बी केयरफुल एंड बी ऑन ए लुकआउट एंड वॉच कि भी हो क्या रहा है, सबके रेट्स क्या हैं। एंडलेसली आप ये 0.5%, 0.25% क्या होता है ना, लोग रजिस्ट्री के रेट घटाए, सर्कल रेट घटाए, सर्कल रेट बढ़ाए, इस टोटल में प्रॉपर्टी की कॉस्ट में 1% का फ़र्क नहीं पड़ता।
एंड वो न्यूज़ में जितनी औकात है ना एक्चुअल में फ़र्क करने की, उससे ज़्यादा उसको वेटेज दी जाती है, क्योंकि कोई बैठ के कैलकुलेशन नहीं करता। जैसे मान लो मैं अगर रजिस्ट्री का रेट घटा दूँ 1%, तो क्या बहुत ग्रेट चीज़ होगी? मतलब 1 करोड़ की पे मान लो मेरे को 6 लाख देने थे, अब मेरे को 5 लाख देने हैं, क्या वो 1 लाख इतनी बड़ी चीज़ होगी? इतनी बड़ी चीज़ होगी कि उस पर अब प्रॉपर्टियाँ बहुत बिकने लग जाएंगी अगर नहीं बिक रही थी, या अगर 1% बढ़ा दिया तो बहुत बिक रही थी तो अब एकदम ही बिकनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि जी 1% रजिस्ट्री का रेट बढ़ गया। वो जितना है उतना ही है, पर्सपेक्टिव में आप डालो चीज़ों को। प्लॉटों के रेट 100% बढ़ गए हैं 2-3 साल में, तो उनको कहाँ से आप एनालाइज कैसे करोगे? जो 50,000 गज था लाख हो गया, लाख वाला 1.78 कुछ हो गया, ठीक है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में देखो 65 सेक्टर वगैरह में 2 लाख क्रॉस कर गए, तो वहाँ प्लॉटों में देखो कितनी तेज़ी है। तो उसमें कहाँ रजिस्ट्री का रेट बढ़ रहा है घट रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसे कोई लेना देना नहीं है। एंड बहुत पैसा मार्केट में फ्लोट कर रहा है जो इंटरेस्ट रेट से जहाँ कोई लेना देना ही नहीं है उनको। और दूसरी चीज़ आपको एक और सेकंड ऑर्डर थिंकिंग करनी है कि आपकी रियल इंटरेस्ट रेट्स जो मैं बताऊंगा उसमें क्या हो रहा है। अगर मेरा इंटरेस्ट रेट 7.5 होगा और इन्फ्लेशन ही 8% है, जो है 7.95% इज इंटरेस्ट, तो आई एम इन अ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट सिनारियो। बल्ले बल्ले भाई, जब इन्फ्लेशन ही 8 है और मेरे को लोन 7.5 पे मिल रहा है, तो भैया मेरी को तो 0.5 का फ़ायदा हो रहा है आज भी। ये इतना बेसिक इकोनॉमिक्स समझते हैं आप लोग, रियल इंटरेस्ट रेट समझते हैं आप। अगर मेरे को इन्फ्लेशन 8% है और मैं एफडी कराऊँ और मुझे एफडी में मिले लेट से 6%, तो मैं -2% पे हूँ। आप जानते हैं ये रियल इंटरेस्ट रेट की बात करें तो क्या एफडी करना फ़ायदेमंद है? जब इन्फ्लेशन 8% है और एफडी में 6 मिलना है और लोन 7.5 है, तो क्या माता पिता जो एफडी खेल रहे हैं, क्या वो अपने बच्चे को 7.5 पे लोन दे सकते हैं? ऑफिशियली दे सकते हैं, इनकम टैक्स रिबेट भी ले सकते हैं बच्चे, और वो इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो विद इन द फैमिली जागरूक हो जाओ, ठीक है, बिकॉज इट डजेंट मेक एनी सेंस नाउ। एंड आप कोई पैसा लेके बैठे हो तो नाउ आई थिंक इट विल ड्राइव रियल एस्टेट इवन मोर। स्टॉक मार्केट में जो चल रहा है, अब लोगों को एक्साइटमेंट तो नहीं मिल रही। जो घाक इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो पढ़ा लिखा इन्वेस्टर है, जो बहुत मेहनत करता है, जिसको सब कुछ आइडिया है, जिसने 2-4 साइकिल्स देख रखे हैं, 92 वाला नहीं देखा, 2000 वाला नहीं देखा तो एटलीस्ट 2008 वाला देख रखा है, 2016 का डिमोनेटाइजेशन देख रखा है, 20 का झटका देख रखा है, मार्च वाला, एटलीस्ट ये वाले देख रखे हैं। और जिनने पुराने वाले भी देख रखे हैं वो तो 1% 2% लोग हैं, वो फ़ायदा उठा लेंगे। पर बाकी लोग तो जो एक्साइटमेंट ढूंढने वाले हैं स्टॉक मार्केट में, अब उनको वहाँ नहीं मिलेगा। और बहुत लोग हैं, ये बहुत अभिमन्यु थे जो इस चक्रव्यूह में घुसे, जिनने डीमैट अकाउंट खुलवाए हैं। 5-6 करोड़ लोगों ने खुलवाए हैं जब से कोरोना आया, क्योंकि वो घर पे बैठ के टाइम पास भी बहुत लोगों ने करना था। अब वो वाले वीक हैंड्स हैं एंड वो पैसा निकलेगा, वो पैसा निकल कर मुझे तो रियल एस्टेट में जाता दिख रहा है। बाकी एसेट क्लासेस कौन से हैं? मुझे नहीं लगता कि क्रिप्टो में लोग डालेंगे इतने ज़्यादा। वीक हैंड्स है ना, जो स्टॉक मार्केट का जला हुआ है वो रियल एस्टेट में जाएगा, ये मेरा अंदेशा है, ठीक है। वो एनएफटी में नहीं जाएगा, और रिस्की में, स्टॉक में उसको पैसे नहीं मिले तो अब वो एनएफटी में नहीं जाएगा। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बोलेगा यार चल कुछ खरीद लेता हूँ, ठीक है, 1090 2080 या कुछ इस तरह का कुछ मिल जाए मुझे, या मिलजुल के ले लेते हैं। तो दिस इज़ द रीडिंग गोइंग फॉरवर्ड। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना इज़ नॉट अ इन एनी वे सेंटिमेंट ब्रेकर, एंड और भी बढ़ेंगे। एंड आई वॉज टेलिंग अबाउट दिस फॉर लास्ट 3-4 मंथ्स, अगर आपने मेरे वीडियोज़ देखेंगे कि ये बढ़ना है। बट इन्फ्लेशन अगले साल हाई बेस इफेक्ट की वजह से अपने आप कम आ जाएगी। एंड इन्फ्लेशन में आपको देखना है कि आज आपके पास ऑल्टरनेटिव चॉइसेस क्या हैं। कहाँ आज के दिन आदमी अगर पीएफ में डाल रहा है तो वहाँ उसको इन्फ्लेशन से कम पैसा मिल रहा है, एफडी में इन्फ्लेशन से कम पैसा मिल रहा है, जो उसको लोन मिल रहा है वो भी इन्फ्लेशन से कम है। तो अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप 100 करोड़ लोन लेने की क्षमता रखते, एग्जांपल जस्ट फॉर आर्गूमेंट सेक, तो 7.5% पे आपको अगर लोन मिल रहा है और इन्फ्लेशन ही 8% है, तो आपको 0.5% का तो सीधा फायदा है, क्योंकि पैसे की वैल्यू इतनी डिवैल्यू हो रही है। क्योंकि अगर अगले साल भी आपको 100 करोड़ ही देना पड़ेगा ना, 100 करोड़ लोन लिया है, 7.5% का आप कहीं से कुछ करते हो, अपना पैसा देते हो, उसको कैश फ्लो करते हो, तो लोन जो आपको देना है वो 100 करोड़ का कभी 110 करोड़ तो नहीं देना होता ना, तो वो उसकी वैल्यू कम हो रही है। नोट छाप रहे हैं गवर्नमेंट हर जगह, क्वांटिटेटिव ईजिंग वाला जो सिस्टम चल रहा है, तो ये थोड़ी सी हायर इकोनॉमिक्स हो जाती है। लेकिन आप ये इतनी, आई बिलीव इतनी चीज़ तो समझ रहे हैं कि इन्फ्लेशन हाई है
और इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ये बढ़ाए गए हैं टू सक आउट द लिक्विडिटी, बट देन ऑल्टरनेटिव चॉइसेस लोगों की बहुत कम हो गई हैं। वीडियो कैसा लगा बताएंगे, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, चैनल को लाइक करो एंड कोई क्वेरीज हैं प्लीज़ डालो, बिकॉज उनके जो फॉलोअप वीडियोस होंगे उन क्वेरीज़ को मैं जो कमेंट सेक्शन में आती हैं इंडिविजुअली ना आंसर करते हुए भी उनको आगे वाले वीडियोस में इंक्लूड कर लेता हूँ। थैंक यू।